बच्चों को अपना दुश्मन मत बनाएं। बच्चों की नफ़रत से बचने के लिए ये 6 कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे आपको। आपके बच्चे बड़े हों या छोटे, जब वो आपकी इज़्ज़त ना करें और आपके साथ बदतमीज़ी करें, आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दें, तो बजाय इसके कि गुस्सा हों आपको ये 6 काम करने पड़ेंगे। ये 6 कड़वे घूंट आपको ज़रूर पीने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा कि वही बच्चा कैसे आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के ये 6 पॉइंट बहुत ही अहम हैं, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। इस वीडियो के नंबर 4 और 5 दोनों बहुत अहम हैं। वालिदैन एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल करें कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों को प्यार से समझाया हो, मगर इसने बात मानने के बजाय बदतमीज़ी कर दी हो, और कभी इसके लहजे ने आपके दिल को ज़ख्मी किया हो। वो जुमले और वो अंदाज़ और वो रवैया और वो लापरवाही जो सिर्फ़ कानों तक नहीं रहती बल्कि दिल में उतर जाती है। और फिर वालिदैन की तरफ से एक फितरी सा रद्द-ए-अमल सामने आता है कि वो होता है आपका गुस्सा, क्योंकि आप आखिर इस बच्चे के माँ बाप हैं। आपने कुर्बानियाँ दी होती हैं और रातें जाग कर गुजारी होती हैं, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख कर दिन रात उनके लिए काम किया होता है, तो इज़्ज़त की तवक्को तो बनती है। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या वाकई गुस्सा मसले का हल करता है या हर बार गुस्सा सिर्फ फासले ही बढ़ाता है? अगर वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों पर सख्ती करना और इन्हें डांटना, मारना, पीटना और इन्हें बार बार ये याद दिलाना कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, ऐसा करना शायद बच्चों को सीधा कर देगा और बच्चे हमारी इज़्ज़त करने लगेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ एक तल्ख़ हकीकत सामने आती है। बच्चे हमारे सख्त रवैया और डांट से वक्ती तौर पर तो खामोश हो जाते हैं, मगर दिल से एहतराम गायब हो जाता है। कुछ वालिदैन दिल ही दिल में कुढ़ते रहते हैं और कुछ चीखने लगते हैं और कुछ खामोशी से सब कुछ सहने लगते हैं। बच्चों की तल्ख़ी और नाराज़गी से बचने के लिए वालिदैन को ये 6 कड़वी गोलियां निगलनी पड़ती हैं, ताकि वो इनके साथ एक खुशगवार और मज़बूत रिश्ता कायम रख सकें। ये 6 कड़वी गोलियां कौन सी हैं? नंबर 1, बच्चा आपकी जागीर नहीं। इस हकीकत को तस्लीम करें कि बच्चा आपका अक्स या आपकी मलकियत नहीं, बल्कि एक अलग शख्सियत है और इसके अपने कुछ ख्वाब और पसंद नापसंद हो सकती है। नंबर 2 है गलती को तस्लीम करना। अगर वालिदैन से कुछ गलत हो जाए, वालिदैन को मालूम होना चाहिए, अगर आपसे भी गलती हो जाए तो बच्चों से माफ़ी मांगने में आप ज़रा भी हिचकिचाएं नहीं, शर्म महसूस ना करें। के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ती है जब आप उससे माफ़ी मांगते हैं। बच्चे की कामयाबी और आपका स्टेटस नहीं है। बच्चे के नंबर या नौकरी को माशरे में अपनी नाक ऊंची करने का ज़रिया मत बनाएं। इससे बच्चा बोझ तले दब कर आपसे दूर हो जाता है। नंबर 4 है मुस्तकबिल पर कब्ज़ा छोड़ दें। आप सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना बच्चे ने खुद है। इनकी ज़िंदगी के हर फैसले को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, ताल्लुकात में तल्ख़ी लाती है। नंबर 5 है तनकीद के बजाय हौसला अफजाई। हर वक्त की तनकीद और रोक टोक बच्चों को बागी बना देती है। इन्हें लेक्चर की नहीं बल्कि आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है। एक हमदर्द साथी की ज़रूरत इस बच्चे को होती है जो इन्हें सुन सके, इनको समझ सके और इनका साथ दे सके।
एहसान नंबर 6 है, एहसान मत जताएं। बच्चों की परवरिश आपकी ज़िम्मेदारी थी और इन पर कोई कर्ज नहीं है। अगर आप हर वक्त ये एहसास गिनवाएंगे तो वो मोहब्बत के बजाय बोझ महसूस करेगा और इनका इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। ये बातें सुनने में कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन इन पर अमल करने से बच्चा आपसे बातें छुपाना छोड़ देगा। घर का माहौल खौफ के बजाय मोहब्बत लाने वाला बन जाएगा। बच्चे बड़े होकर आपके दोस्त बनते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन नहीं। पहली कड़वी गोली, अपनी गलती तस्लीम करना और माफ़ी मांगना। वालिदैन को लगता है कि अगर इन्होंने बच्चे के सामने अपनी गलती मान ली तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी या बच्चा सर चढ़ जाएगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। अगर आपने गुस्से में बच्चे पर नाहक चीख दिया है तो बाद में उसे अपने पास बिठाएं और कहें, बेटा मुझे इस तरह नहीं चलाना था, मैं थका हुआ था या थकी हुई थी, लेकिन वो मेरा गलत तरीका था, आई एम सॉरी। जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आप बच्चे को सिखाते हैं कि इज़्ज़त डराने धमकाने में नहीं बल्कि सच्चाई और ज़र्फ़ में है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो बच्चा भी कभी अपनी गलती नहीं तस्लीम करता। ये नहीं सीखेगा कि अपनी गलती को कैसे तस्लीम करना है। वो झूठ बोलेगा या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना सीख जाएगा। बच्चा आपको अपना दुश्मन समझने के बजाय एक इंसान समझेगा जो गलती कर सकता है। इसे महसूस होगा कि मेरे वालिदैन मेरे जज्बात की कदर करते हैं। जब इससे कोई गलती होगी तो वो इसे छुपाने के बजाय आकर आपके साथ शेयर करेगा, आपको सच बताएगा, क्योंकि इसे मालूम है कि यहाँ सच की कदर है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।